पाकिस्तान में करप्शन, गवर्नेंस और कानून की हुक्मरानी का जायजा लेने के लिए IMF वफ्द का दौरा। वजारत खजाना ने एलामिया जारी कर दिया, कहा IMF वफ्द 6 शोबों का जायजा लेगा। वजारत खजाना, FBR, स्टेट बैंक, ऑडिटर जनरल, SECP, इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून और इंसाफ के साथ मुशावरत होगी। हुकूमत गवर्नेंस और करप्शन पर जायजा रिपोर्ट जारी करेगी। IMF की रहनुमाई से बेहतर तर्ज हुक्मरानी, हुकूमती उमूर में शफाफियत और एहतसाब में मदद मिली है। MQM में ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफात, बहादुराबाद में इजलास। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ने शिरकत न की। फारूक सत्तार ने सदारत संभाली, कहा तंजीमी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई ऐसा मसला नहीं है जिसे मिलकर हल ना किया जा सके। मुत्तहदा तर्जुमान ने कहा साजिश के तहत MQM को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। MQM की क़यादत मुत्तहिद है। जब 20वीं आईनी तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं होता, मामलात इस तरमीम की तहत ही चलेंगे। बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का नोट जारी, कहा कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईन की तशरीह का इख्तियार नहीं। 26वीं आईनी तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरखास्त पर फैसला मेरिट पर होगा। जुडिशल कमीशन के रुकन सेनेटर अली जफर का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने की इस्तदा, कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला हल होने तक इजलास मौखर किया जाए। सेनेटर अली जफर का खत में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट जजेस के खत का भी हवाला। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के यौम सियाह को फ्लॉप करार दे दिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा PTI के यौम सियाह पर पूरे मुल्क से एक आदमी बाहर नहीं निकला। सवाबी के जलसे में जितनी कुर्सियां थी उतने लोग भी नहीं आए। मेरे UC के जलसे में सवाबी से ज्यादा लोग थे। खैबर पख्तूनख्वा में यौम सियाह किसके खिलाफ था? कौन कितने कारकुन लाया? PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर ने रिपोर्ट मांग ली। सवाबी जलसे को हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम करार दे दिया। कहा बहुत बड़ा जलसा हुआ लेकिन पार्टी में जजा और सजा का निजाम लाऊंगा। तफसील बानी PTI को दी जाएगी। अवाम की ताकत से हुकूमत का खात्मा यकीनी बनाएंगे। खुशी गम में बदल गई। कराची में बहन को खाना खिलाने ले जाने वाला भाई हादसे में जान गंवा बैठा। शाह लतीफ टाउन में 2 मोटरसाइकिलें टकरा गईं। पीछे से आता डंपर मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ गया। भाई जाम हक, बहन शदीद जख्मी। बहन ने मार्शल आर्ट्स मुकाबले में पहली पोजीशन ली। भाई दावत के लिए ले जा रहा था। कराची में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। 44 गाड़ियों के चालान, 7 गाड़ियां जब्त, 1 ड्राइवर गिरफ्तार। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा सड़कों पर बद इंतजामी और गैर कानूनी गाड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवाम की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी से मुलाकात। बाहमी एतमाद और शिराकतदारी पर मबनी करीबी ताल्लुकात का अयादा। पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के मौके पर भी बातचीत। 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम और पायदार बनाने की ख्वाहिश का इजहार। मौलाना फजल रहमान ने कहा सूबाई हुकूमतें मदारिस बिल फौरी पास करवाएं वरना तमाम दारुल में कॉल देंगे। अपनी जिद्दोजहद नहीं छोड़ी, सियासी जहाद के रास्ते पर कायम हैं। मैदान में रहेंगे और तमाम ऐवानों तक पहुंचेंगे। अवाम सड़कों पर आएंगे तो जाली ऐवानों में जलजला बरपा होगा। मौजूदा पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं, मेरी पार्लियामेंट अवाम है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में 7 खारजी हलाक, 5 जख्मी। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में 3, शिमाली वजीरिस्तान में 4 खारजी मारे गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुराज़म। जिला कुरम में मजीद 25 बंकर्स गिरा दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक अमन मुआहिदे के बाद अब तक 80 बंकर्स गिराए जा चुके। लोअर कुरम में जाम हक मजीद 14 अफराद के वरसा में 10-10 लाख रुपए के चेक्स तकसीम।
कराची में तमाम सरकारी पार्किंग साइट्स मुफ्त करने का फैसला। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा कि एमसी के नाम पर गैर कानूनी पैसे लेने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। कराची के 25 टाउन्स और 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स में पार्किंग फीस बरकरार रहेगी। लाहौर रावलपिंडी के बाद मुल्तान में भी मोटरसाइकिल के सफर को महफूज बनाने के लिए ग्रीन लाइन मंसूबे का आगाज। बाइक राइडर्स के लिए अलग ग्रीन लेन बनाने का काम जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान पुलिस की हम नेटवर्क और शेल के ताउन से आगाही मुहिम जारी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मौजूदा दौर में मैरीटाइम सिक्योरिटी का अहम किरदार है। आलमी माशी निज़ाम मैरीटाइम पर इन्हिसार करता है। दुनिया बड़ी माशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तिजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। अमन डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी को फरोग देना है। अमन डायलॉग मशरिक और मगरिब के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा है। पाक बहरिया महफूज समंदरों के लिए इज्तिमाई कोशिशों में किरदार अदा कर रही है। कोई मुल्क समंदरी चैलेंजेस से तनहा नहीं निपट सकता। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने भी इंतशार और फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। कौम फितने की सियासत से तंग आ गई। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल खर्च करके भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। पंजाब के किसी जिले से भी पीटीआई वालों के हामी नहीं निकले। सिंध के वजीर सईद गनी ने कहा, हमें नफरत और तकसीम की सियासत से निकलना है। पीपल्स पार्टी ने कभी नफरत की सियासत नहीं की। अवामी मसाइल हल करने में पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं। कराची को पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाएंगे। जहां इलेक्शन ठीक होंगे वहां अवाम की पहली चॉइस पीपल्स पार्टी होगी। कराची में अंधी गोली एक और जान ले गई। लियारी मूसा लेन में नामालूम समत से गोली लगने से 2.5 साला बच्ची जान बहक।